जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे HFCL के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो इस समय गर्मी के टाइम पर उसके अंदर काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो ऐसी दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो गर्मी से रिलेटेड हैं, और साथ ही हम बात करेंगे HFCL के बारे में जो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर कभी कितने का होता था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होता था 2000 रुपये के आसपास। सन होगा 2000 का, 2035 रुपये का। उसके बाद गिरावट हो जाती है काफ़ी समय तक नीचे नीचे। उसके बाद इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू होती है, और तेज़ी इतनी भयंकर कि 25 रुपये से सीधा सीधा भाग कर कितना पहुँच जाता है शेयर, ये 161 रुपये से भी ऊपर। और अभी पिछले कुछ समय से इसके अंदर तेज़ी कितनी बनी है ये भी आप देख लीजिए। ये टाइम देख लीजिए जनवरी का 2026। उसके बाद इसके अंदर तेज़ी देखिए, तेज़ी कितने परसेंट की बनी है। तो तेज़ी बनी है पूरे 57% की। 27 जनवरी से लेकर 17 अप्रैल तक की अगर बात करते हैं तो 57% के रिटर्न इसने बना के दे दी। तो अब आप ये बताइए कि गिरावटें काम की होती हैं या नहीं होती है। जी, गिरावटें तो होती हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। अब वो हम निकाल नहीं पाते हैं तो फिर कैसे करें। देखिए, जो भी पैसा होता है वो एक कंपनी में ना लगे, अलग अलग कंपनी के अंदर लगाइए, यही तरीका होता है। फिलहाल गिरावटें होंगी, ज़रूर होंगी गिरावटें, और गिरावटों के बाद तेज़ी भी होती है। तेज़ी गिरावट दोनों से स्टॉक मार्केट बनता है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइमिंग, गिरावट का टाइम ज़्यादा हो, तेज़ी का टाइम कम हो, जितना आप सोच रहे हैं उससे ऊपर शेयर निकल जाए। देखिए, हो सकता है 161 भी तोड़ दे ऊपर की साइड में आने वाले टाइम के लिए, लेकिन गिरावट हुई, शेयर 60 रुपीज़ के आसपास ये पहुंचा। देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए 2026 में आप देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भाव देखिए, यहाँ पर 61 रुपये का भाव है 23 जनवरी का, 61 रुपीज़ का। और 61 रुपीज़ से आज की डेट में 95 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है। 4% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर भी तेज़ी है, 1 महीने के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी है, तेज़ी है। और इस लेवल से अगर देखते हैं 66 से, तो आप देख सकते हैं 44% का रिटर्न है। ये सिर्फ 23 मार्च से लेकर अभी तक है। चलिए, ये तो हो गई तेज़ी की बात। जी, अब तेज़ी होगी, अब तो बेकार है किसी काम का। देखिए, 52 वीक शेयर की लिस्ट जब मैं बार बार बताता था आपको, जब ये गिरे हुए शेयर थे, तो काफ़ी सारे शेयर्स मैंने कवर किए, काफ़ी सारे, ठीक है। तो उनमें इस शेयर का भी नाम था नीचे की साइड में जब ये गिरा हुआ था। तो डेली बेसिस जब गिरावट होती है तो एक ही काम होता है, क्या, गिरे हुए शेयर ये हैं, गिरे हुए शेयर ये हैं। उसके बाद एक काम होता है कि जब गिर जाते हैं, जब उनके अंदर तेज़ी बनती है, तो देख लीजिए कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों ही काम यहाँ पर चलते हैं। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से भाग नहीं सकता है, लेकिन अभी तेज़ी बनी है तो रुक सकते हैं थोड़ा समय के लिए। ये तेज़ी बनती बनती, देखिए, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भागते हुए तो ऐसा हो सकता है 150 ही पहुँच जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा तेज़ी तेज़ी कब हो गई तेज़ी, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल देखेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी जो बनाकर तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्या, हाई सप्लाई करती है हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल्स, ठीक है। टेलीकॉम से इसको अच्छा खासा, टेलीकॉम के लिए प्रोडक्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर जाते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट। तो डिफेंस कम्युनिकेशन के अंदर भी कंपनी काम करती है, डिफेंस में भी, पब्लिक कम्युनिकेशन, टर्की कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, डिफेंस के अंदर ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, ये सब बिजनेस हैं इस कंपनी के, ठीक है। रेलवेज़ के अंदर भी कंपनी का काम है। टेलीकॉम से 97% रेवेन्यू आता है, रेलवे से 2%, डिफेंस से 1%। तो आप कहेंगे टेलीकॉम से 97% आता है, तो आपके पास तो मोबाइल है ना हाथ में। जी, कभी आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो गया, सैटेलाइट से इंटरनेट आना शुरू हुआ, देखेंगे बाद में क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर देखेंगे, जियो इस कंपनी का क्लाइंट है, टाटा, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, नोकिया, रेलटेल, ग्लोब, भारत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, L&T, लिक्विड टेलीकॉम, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट हैं। चलिए, थोड़ा सा और जानकारी निकाल लेते हैं। इस कंपनी के पार्टनर कौन कौन हैं।
तो इस कंपनी के पार्टनर की अगर बात करते हैं तो देखिए इस कंपनी का पार्टनर है क्वालकॉम कम्युनिकेशन, विप्रो, कैपजेमिनी, NXP, BBDN 4 5G, वाईफाई 7, AI एनालिटिक क्लाउड सिस्टम। ठीक है, तो बड़े कंपनी के क्लाइंट हैं। इसके अलावा कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा। ठीक है, तो बड़ा कंपनी का काम है। तो थोड़ी सी हिंट आपको मिल गई है जानकारी की। साथ में यूरोपियन देश के अंदर कंपनी का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, यूरोपियन कंट्री के अंदर। चाइना पर वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा कर उसके प्रोडक्ट को रोक दिया, इसके को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी ये काम नहीं करती है कि वहाँ पर गई और वहाँ का पूरा बिजनेस ही खा गई। ठीक है, लेकिन चाइना की कंपनियाँ ये जरूर काम करती हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। अब इसका आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 44% की तेज़ी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, या आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 55% की तेज़ी। ये भाग ही रहा लगातार। और थोड़ा सा पहले देखिए तो बिल्कुल फ्लैट था, IPO के समय के बाद फ्लैट फ्लैट फ्लैट, उसके बाद तेज़ी 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 बनती जा रही है। 7,900 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी बड़ी जानदार है जी, लेकिन तेज़ी तो बन गई है। 1 महीने में इतनी तेज़ी बन गई 44%। अब क्या करेंगे हम? देखिए 44% से भी ज़्यादा तेज़ी है 1 महीने के अंदर, 49% की तेज़ी 30 मार्च से लेकर इतना। तो अभी तो देखिए तेज़ी बनी है, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम से ही आप इसके अंदर कूद जाएं, लेकिन हाँ रिजल्ट से पहले की भी तेज़ी इसको आप मान सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट ने इस युद्ध को अब साइड में कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि रसिया यूक्रेन के युद्ध को भी इग्नोर किया, कोरोना वायरस को भी इग्नोर किया, इस युद्ध को भी इग्नोर कर दिया। थोड़ा समय के लिए चलेगी बात, लेकिन डेली 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 लोग उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छा हो, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हों, तो ये सारी चीज़ों की वजह से तेज़ी बन जाती है। अब इस कंपनी का काम क्या है? इसी समय का काम है। इस समय आप देखेंगे, सरकार की बात करें या मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, उनका कहना है कि इस बार सूखा की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हम कि जितनी बारिश पड़ती है हो सकता है उतनी बारिश ना पड़े, कम पड़े, और कुछ इलाकों में सूखा मतलब कि पानी कम पड़े काफ़ी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है वैज्ञानिकों के पास, वैसे ही किसी चीज़ की डिटेल नहीं देते हैं। चलिए इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको नॉर्मली बात मालूम है, जहाँ पर कहीं हीट होगी ज़्यादा उसको एक्सचेंज ऑयल एंड गैस में वहाँ पर हीट का प्रोवाइड करना, हीट एक्सचेंजर का काम करती है कंपनी। केमिकल प्रोसेसिंग कंपनियों के अंदर भी बड़ी हीट हो जाती है, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन एंड बात करें हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर की बात करें। ठीक है, तो कंपनी का काम बड़ा है और उसी के हिसाब से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं इस कंपनी के बारे में। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो इसका तो हमेशा समय बना ही रहता है, कभी चावल, कभी गेहूं, कभी गन्ना, इनके अंदर खाद की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। अभी ज़बरदस्त इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, देखिए नीचे की साइड में 106 रुपये के आसपास पहुंच गया था। इस शेयर को भी नहीं छोड़ा, 16% की तेज़ी बन गई। यहाँ से और कितनी होगी, 130 से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। फिलहाल 128 तो इसने मारा है, वहाँ से ही गिरा है 128 से। हो सकता है कि अपना हाई 128 का तोड़ दे। अभी देखिए मार्केट की अगर बात करें तो अभी ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये क्लियर नहीं हो पा रहा अभी इनका समझौता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इनका शायद समझौता ना भी हो अभी, क्योंकि अमेरिका भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या कहा जा सकता है। फिलहाल ये कभी 30-35 रुपये का शेयर होता था, लोगों ने ज़बरदस्त पैसा कमाया है इस शेयर से, और आज की डेट में ये शेयर देखिए, ये देखिए 37 रुपये का शेयर था 2022 के अंदर। 37 रुपये से तेज़ी 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 बनी और ये शेयर पहुंच गया 234 रुपये के आसपास। और 234 से अभी कितना मिल रहा था, अभी आपको ये मिल रहा था 106 रुपये के आसपास। तो एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा बना के देगा। एक बार पैसा बना के दे दिया है, फिर दोबारा से पैसा बना के देगा। लेकिन ध्यान आपको रखना है, जो भी शेयर्स यहाँ पर बताए गए हैं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, एक नॉलेज पर्पज से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े। सिर्फ शेयर खरीदना है, जानिए, नॉलेज लीजिए, जब आपको लगे ओके है, गिरावट आपको मिले ठीक है, तब आपको आगे बढ़ना है। धन्यवाद।